Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. ताई, बात हो गई बेटा? ताई जी, खाना बन गया है? बेटा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, इस बात का जवाब नहीं है मेरे पास। क्या हुआ है? इतनी गुस्से में क्यों बात कर रही हो? ताई जी, कुछ नहीं हुआ है, बताएं खाना बन गया है? हाँ, खाना बन गया है। जंकुक को भी बुला लो, डिनर करते हैं साथ में। आप उन्हें बुला लें खुद। क्या हो गया है ताई? तुम तो बात करने गई थी उससे, वो नहीं माना क्या? ताई, क्या हुआ है? फिर से लड़ाई हो गई है? ताई जी, मैं आपकी बेटी को ना समझ नहीं सकती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, आपने मुझसे बोला था कि मैं कोशिश करूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मैं उसे टाइम नहीं दूंगी या मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने ताई जी। मैंने सब कुछ किया है, लेकिन वो इंसान मुझसे समझा ही नहीं जाएगा कभी। इतनी छोटी सी बात पर कोई ऐसे रिएक्ट करता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या पहले भी कोई बात हुई है तुम्हारी? कोई बात नहीं हुई है। आपको पता है, आपके पीछे से तो हमारी लड़ाई भी बहुत कम हुई है। यकीन आप रहने दें, आप, मुझे भी कोई बात नहीं करनी है। मेरे अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्यों बार बार मैं जाऊं उसके पास, जाकर मनाने की कोशिश करूं, जब मेरी कोई गलती ही नहीं है? बार बार समझा चुकी हूं कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन एक ही बात मैं बार बार नहीं कर सकती हूँ। मेरे अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे भी बुरा लगता है। मुझे नहीं जाना है अब उनके पास। ठीक है ताई, आराम से रिलैक्स बेटा। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे ताई जी। अच्छा ठीक है, गुस्सा करना बंद करो और चलो हम डिनर करते हैं, उसे मैं बुला लूँगी। तो जंकुक बेटा, फिर कल तैयार है ना, हम ऑफिस चलेंगे। जी बाबा। और अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से तैयार होना, ओके? जी। क्या हो गया है, आज कोई बात ही नहीं कर रहे हो तुम? इनफैक्ट आज यहाँ पर कोई भी बात नहीं कर रहा है, ऐसा भी क्या हुआ है? आप अपने बच्चों से पूछ लें कि क्या हुआ है। क्यों? अभी तक तुम लोगों का मसला हल नहीं हुआ है। मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बैठो, बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है आपको मुझसे? इसी बारे में जिसका तुम लोगों ने तमाशा लगा रखा है। हमने कोई तमाशा नहीं लगाया हुआ और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। जी ठीक है ताया जी, मुझे भी इस बारे में बात नहीं करनी है। अगर ऐसे चल रहा है तो चलने दे, रहने दें आप। क्या हुआ है? ये तो और ज्यादा भड़क गए हैं। आपको आपके बेटी का नहीं पता है? एक चीज दिमाग पर सवार हो जाए, वो कहाँ जल्दी उतरती है। जंकुक कहाँ है? उसे बोलो जल्दी करें, लेट हो रहे हैं हम लोग। जी मैं बोलती हूँ अभी। पता नहीं ये लड़का कब जल्दी उठना सीखेगा। आज इनके ऑफिस का फर्स्ट डे है और मैंने सोचा था कि फर्स्ट डे पर मैंने खुद तैयार करके भेजूंगी। क्या सोच रही हूँ मैं? उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मेरी इतनी छोटी सी गलती माफ करने को तैयार नहीं है। नहीं तो ना सही, आई डोंट केयर। यह खुदा नाम की एक चीज नहीं मुझे मिल रही है, पता नहीं कहाँ। सब कुछ तो ताई को पता होता है कि कहाँ पर रखती है वो। अब उससे तो मैं पूछ नहीं सकता हूँ, तो क्या करूँ? जंकुक तैयार हो गए हो? और ये मेरी मॉम, क्या करूँ मैं इनका? यार जी मामा, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। वो ये क्या सर चार मुंह फाड़ आ गए हो? तैयार नहीं हुए हो? ऑफिस से आना था आज तुम्हें। जी
जाना है, वो मुझे मेरी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। क्या मतलब है नहीं मिल रही हैं? मतलब आप अपनी चहेती को पूछें कि उसने सारे कमरे का हुलिया बिगाड़ रखा है तो कहाँ रखी है मेरी चीज़ें। ओह अच्छा, तो तुम्हें अब अपनी वाइफ की ज़रूरत है। मैं भेजती हूँ उसे कमरे में, जाओ। ऐसी कोई बात नहीं है, उसे बोलें कि बस बता दे कहाँ रखा है। क्या? सब कुछ? ना मेरी वॉच मिल रही है, ना मेरे शू मिल रहे हैं, ना मेरे कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसे बोलें जल्दी। अच्छा ठीक है, ओके, मैं भेजती हूँ उसे कमरे में, तुम जाओ। क्या है? बोलें, क्या नहीं मिल रहा है आपको? कुछ भी नहीं मिल रहा है, सब कुछ निकालो। हाथ तो सलामत है ना? निकाल लेना था सब कुछ। तुम्हारी जुबान ना निकालो मैं इन्हीं हाथों से। क्यों? इतनी कोई गिरी पड़ी है कि कुछ भी करेंगे आप? इतनी अकड़ किस बात की है? गलती भी की है और ऊपर से गुस्सा भी दिखा रही हो। आप दिखा रहे हैं। गलती इतनी बड़ी नहीं है, तुम्हारे लिए बड़ी नहीं है, मेरे लिए बड़ी नहीं है, लेकिन आपके लिए भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरी गलती नहीं है इसमें। जो मैंने काम कहा है वो करो, मुलाजमा नहीं हूं मैं। बीवी तो हो ना, मानते हैं आप? अगर मानता नहीं होता ना तो कल किम तायांग बोला था ना आपने। मानते तुम किम तायांग तो नहीं कहते आप मुझे। और सच कह रही हूं मैं आपको, अगर मैं वाकई किम तायांग होती ना तो आपकी तरफ तो कभी मैं देखती भी नहीं। बदकिस्मती से शादी हो गई मेरी आपसे। बदकिस्मती से, यही कह सकते हैं। तो जाओ यहाँ से। मुझे ये बता दो कि मेरी चीज़ें कहाँ पर रखी है। मैं खुद रख लूँगा जैसे मुझे रखनी है। अब ना आना मेरे कमरे में। और अगर ये तुम्हें लगता है कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है और तुम किसी कैद में आ गई हो तो इट्स ओके, मैं तुम्हें आज़ाद करने के लिए भी तैयार हूँ। अब करेंगे। इतना घटिया बोल सकते हैं, सोचा नहीं था मैंने। मुझे लगा था आप ठीक हो रहे हैं। आप आज भी वहीं पर खड़े हैं जहां पर पहले दिन थे, वही सब कुछ बोल रहे हैं। तो फिर वो सब कुछ क्या था जो आपने मेरे साथ किया? आप इतने घटिया हो सकते हैं? ताए बार बार ये बोलना बंद करो। क्यों बोलना बंद करूं? शर्म नहीं आ रही है आपको? आपने अभी क्या कहा है मुझे? इतना इजी होता है, इतना आसान है आपके लिए ये सब कुछ कहना और करना? जंकुक, मैंने खुद को बदल लिया इस रिश्ते को निभाने के लिए। मैंने इतनी सारी चीज़ों को इग्नोर किया। आपकी बीवी होते हुए मैंने आपकी गर्लफ्रेंड तक को इग्नोर किया है। मैंने इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। जंकुक, सबसे बड़ी बात, एक लड़की के पास सबसे बड़ी चीज़ उसकी इज्जत होती है, और मैंने आपको दी है। और आपके लिए ये इतना आसान है कहना कि ठीक है आज़ाद कर देता हूँ। शर्म नहीं आती है आपको? ज़रा पशेमानी नहीं है अपने अल्फाज पर? मैं जब आपकी हर चीज़ को, हर बात को इग्नोर कर देती हूँ तो आप नहीं कर सकते हैं ऐसी बात जिसमें मेरी गलती भी कोई नहीं है। क्या गलती है बताएं आप ज़रा। आज यही बता दें कि सोबिन के साथ मेरा कोई रिलेशन था जो आप इतने भड़क रहे हैं। गलती क्या है मेरी जब मैंने ये भी कहा है कि वो खुद आया था मेरे पास? बोले, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप मुझे? तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अगर कोई तुम्हें तंग करता है या तुम पर बुरी नज़र डालता है या तुम्हें एक दफ़ा भी उसने कुछ कहा तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। और अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं अच्छे से समझा देता उसे कि तुम मेरी कौन और मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। तो ना यूनिवर्सिटी में तमाशा होता और ना ही प्रिंसिपल को पता चलता और ना ही घर वालों के साथ मुझे बदतमीज़ी करनी पड़ती। लेकिन नहीं, तुम तो सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल हो ना। तुम्हें तो खुद पर डिपेंड रहना है, तुम्हें तो किसी को नहीं बताना है। तो फिर क्या किया तुम्हें? हाँ बोलो। उस दिन वो तुम्हारे इस हद तक करीब था कि देखकर मेरा खून खौल रहा था। मेरी बीवी किसी और के इतने करीब हो तो क्या करूंगा मैं, बोलो? चुपचाप तमाशा देखता रहूंगा या यही कहूंगा कि भाई साहब मेरी बीवी को छोड़ दें? शुक्र करूं कि मैंने उसे जान से नहीं मारा है, वरना तुम्हारी वजह से ना एक कत्ल भी मुझे अपने सर पर लेना पड़ जाता। तो मेरी इतनी सी गलती पर आप मुझे छोड़ देने को भी तैयार है। ठीक कहा ना मैंने? आपके लिए मैं इतनी ही इम्पोर्टेंट हूँ आपकी लाइफ में कि अगर मैंने आपको इतनी छोटी सी बात नहीं बताए, तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए छोटी बात नहीं है।
तुम जब भी किसी के करीब जाओगी जिसका यही हाल करूँगा मैं, और फिर तुम अपना भी देखे ना। इस दफ़ा तुम्हें कुछ नहीं कहा मैंने, कुछ नहीं कहा आपने मुझे। इससे अच्छा ना आप मुझे मार लेते, मुझ पर हाथ उठा लेते, मुझ पर चीख लेते, चिल्ला लेते, लेकिन कमरे में सबके सामने नहीं जांगुक। सबके सामने बेइज्जती की है आपने मेरी, सबके सामने इंसल्ट की है, बाबा के सामने नहीं जा पा रही हूँ, तायती से बात नहीं की है मैंने। बात ही आपने ऐसे की है सबके सामने कि जैसे पता नहीं कौन सा कबीरा गुनाह कर कर आई हूँ मैं। समझ नहीं आती है मुझे आपकी, आज तक समझ ही नहीं आई है मुझे। नहीं समझ आती है ना तो जाओ यहाँ से, जा रही हूँ मैं। और मैंने तो पहले भी कह दिया था मुझे कोई शौक नहीं है आपके पास रहने का, और आपकी बातों से तो लग रहा है कि मैं आपकी लाइफ में किसी हद तक भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। जा रहे ऑफिस ज्वाइन करें, 1000 लड़कियाँ मिल जाएंगी आपको, हैंडसम तो हैं ही आप, और लड़कियों को फंसाने में भी आपने पूरी PhD कर रखी है, तो पता ही होगा आपको। जिसके साथ जो करना है कर लें, क्योंकि आपका तजुर्बा ये है, आप तो करते ही ये है। लेकिन अगर मुझे छोड़ने के बारे में या मेरे साथ कुछ भी ऐसा करने के बारे में सोचा भी आपने, तो फिर देख लीजिएगा, क्योंकि आयु आप ही की वजह से ना ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है इस घर में। मेरे माँ बाबा ऑलरेडी बहुत तकलीफ़ में है, और अगर मेरी वजह से उन्हें फिर ऐसी कोई तकलीफ़ हुई तो चांकुक मैं आपको किन तायोंग बनकर दिखाऊंगी। ज़रूरत नहीं है मुझे आपकी, लेकिन मुझे छोड़ने के बारे में नहीं सोचिएगा। कल तक अपना सारा सामान लेकर जाऊंगी यहाँ से, और आपकी चीज़ें भी आपकी जगह पर रख दूंगी। दोबारा बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज तो फर्स्ट डे है ऑफिस का। जी चाची, अच्छे से करना सब। डोंट वरी जी मैन, मैं हूँ ना तुम्हारे लेबर को सब कुछ करवाने के लिए। जी जी, वो तो मुझे पता है कि आप करवा ही देंगे चांकुक को, लेकिन मैं ऐसे बस वैसे कह रही थी। वैसे तुम मान कैसे गए ऑफिस के लिए? ऑफिस तो तुम मुझे भेज कर ही जाओगी, तो इस वजह से नाइट बिल्कुल ख़राब नहीं करूँगा मैं अपनी। चलो आओ तुम। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑफिस जाऊँ तो ये सवाल दोबारा नहीं कीजिएगा मुझसे। टाइम हो रहा है, जिसको चलना है मेरे साथ जल्दी चले, गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। इससे क्या हुआ है? गुस्से में लग रहा है। गुस्सा नहीं, एटीट्यूड कहते हैं इसे। एटीट्यूड में तो और कमाल का लगता है। बहुत हैंडसम है हमारा चांकुक, है ना ताई? चलो हमें चलना चाहिए, चांकुक बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम लेट है। टाइम तो अब चांकुक से पूछना पड़ेगा हमें। चलो भी, चलो हम किचन का देख लेते हैं, तुम लोग की समेट लेना। ओके जी, हम कर लेंगे। ताई जी, आप ही क्या हुआ है? तुम चांकुक से मिली भी नहीं, ना बात की उससे। फिर से बात हुई है कोई? तुम तो गई थी ना उसके कमरे में, मुझे लगा सब ठीक हो गया इसीलिए गई हो। पहले से भी ज्यादा खराब हो गया आप ही। दफा करें, अब मुझे इनसे बात ही नहीं करनी है। क्या हो गया है? माना नहीं है क्या वो? बनाया तो उस इंसान को जाता है जो मानने वाला हो। इनकी तो गिनती ही उल्टी चलती है। अब क्या हुआ है? फिर से लड़ाई हो गई है? यार तुम लोग तो लड़ते बहुत हो। तुम लोग नहीं, कल सोचा था कि नहीं लड़ूंगी, मगर बातें ही ऐसी करते हैं कि सामने वाले को आग लग जाए। अब क्या कह दिया उसने? आप ही, आपको नहीं पता है, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब वो ये सोचते नहीं है कि अगर मैं ये बात कहूंगा तो किसी को हर्ट होगा। पता नहीं कौन सी मिट्टी से बने हुए हैं, बिल्कुल हार्टलेस पर्सन जैसे है। हार्टलेस तो नहीं है मेरा जांकुक, पर आपको कैसे पता कि वो हार्टलेस नहीं है? इतना ख्याल रखता है तुम्हारा, तुम फिर भी उसे ऐसे बोल रही हो। कोई ख्याल नहीं रखता है वो मेरा। ताई ऐसे नहीं बोलते हैं। आप ही, आपको पता है उन्होंने अभी तक मुझे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट ही नहीं किया है। अभी भी ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है।
और मुझे लगता ही नहीं कि ये जांगुक बोल रहे हैं। अभी मैंने इतना कुछ किया है, अभी तो उन्हें समझ जाना चाहिए ना। और अब मुझे भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है कि मैं उनके सामने झुकती फिरूं। यार मेरी भी लाइफ है, आप भी, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। कब तक उनके पीछे दौड़ती रहूं? ताई जी की बात मान थी मैंने, उनसे कोई बदतमीजी नहीं की। बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ना कहूँ कुछ, लेकिन फिर भी वो आदतन कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है। लेकिन बहुत कोशिश की है मैंने कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन वो अभी तक वहीं पर अटके हुए हैं। उन्हें फिक्र ही नहीं है हमारे रिश्ते की, कुछ भी बोल देते हैं। ताई, तुम कब से जांगकुक की बातों के दिल पर लेने लगी हो? जब से शौहर बने। इससे पहले उनकी कोई बात बुरी नहीं लगती थी मुझे। कुछ भी बोल देते थे, इतना इतना घटिया कुछ बोल देते थे, इतना बुरा नहीं लगता था। अब वाइफ बनी हूं तो लगता है कि ये क्यों बोल रहा है, मेरे लिए नहीं होना चाहिए था ये। अच्छा ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो तुम। हम अपना काम संभाल लें, ऐसा ना हो कि घर की औरतें हमें नीचे रख ले। ठीक है, चलो आओ, तुम्हारा कैबिन दिखाता तुम्हें। मेरा कैबिन? जी, आपका कैबिन बनवाया हुआ है बाबा ने। हम्म, कैसा लगा तुम्हें? जी बहुत अच्छा है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस मैं कर पाऊंगा। तुम कर पाओगे। पहली दफ़ा ऑफिस आया ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। अभी तो तुमने पूरी कंपनी को रन करना है, और मैं, चाचू और बाबा तुम्हारी हेल्प करने के लिए है ना। तुम अपना काम देखो, जहाँ कोई मुश्किल आएगी हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है। पहले दिन सबको मुश्किल लगता है जांगुक। मैं जब पहले दिन ऑफिस आया था तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाती है। अब देखो, कभी कोई भी ऑफिस नहीं आए तो मुझे अकेले को सब कुछ देखना पड़ रहा होता है, और मैं अच्छे से डील कर लेता हूँ। और फिर तुम्हें तो बाबा ने सोचा है कि पूरी कंपनी का सीईओ बनाना है। बाबा के लाडले बेटे, करो काम अब अपना।